वेलकम बैक खबरती नौजात। अब मुल्क की मईशत के हवाले से बात करेंगे। बजट के दावे अभी ताज़ा थे और बजट पास भी हो गया, लेकिन स्टेट बैंक के ज़ेर मुबादला ज़खायर में 2.66 अरब डॉलर की खतरनाक कमी ने खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले हफ्ते ज़खायर 9 अरब डॉलर तक गिर गए थे और अब चीन से 3.7 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज लेकर वक्ती सहारा दिया गया। क्या ये बहरान का हल सिर्फ एक नया कर्ज है? आज इस पे हम बात करेंगे और कब तक हम इस कर्ज के चुंगल में रहेंगे, ये अब बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बजट में या हर साल सवा साल बाद हमारे ज़ेर मुबादला स्टेट बैंक के नीचे आते हैं और हम एकदम से कर्ज की तरफ चले जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है और इन इश्यूज़ पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शुजात फारूक साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। अगर हम अपनी इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो नो डाउट जो बातें हो रही हैं कि वो स्टेबल है। अगर हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट देखें, फॉरेन देख लें, या फिर हम लोग देख लें आप ये कहीं कि इन्फ्लेशन देख लें, लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है ना कि मराद की मद में तो हुकूमत के पास पैसे हैं, लेकिन जब हमें ये बात कही कि कैबिनेट कम होगी, दीगर चीज़ें कम कर दी जाएंगी, लेकिन जब हम देखते हैं फिगर्स तो पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी, कैसे फिर आवाम सुख का सांस ले? जी बहुत शुक्रिया जी। आपने बजा फरमाया है कि हमने कुछ मेयर्स तो लिए हैं, लेकिन वो मेयर्स उतने काफी नहीं हैं कि जो हमारे बड़े लॉन्ग टर्म क्राइसिस हैं उनको वो हल कर सके। और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म क्राइसिस अगर आप देखें तो हम 77 सालों में 25 दफा आईएमएफ के पास गए हैं। और जब भी कोई इकोनॉमी आईएमएफ के पास जाती है तो वो उस वक्त जाती है जब वो वेंटिलेटर पे है। तो इसका मतलब है कि हम 77 साल में 25 दफा वेंटिलेटर पे गए हैं, और इस वक्त भी किसी हद तक जाहिर है हम वेंटिलेटर पे हैं। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम आईएमएफ के पास जाते हैं हम कुछ हार्ड मेजर्स लेते हैं, उससे थोड़ी सी इकोनॉमी बेहतर होती है, कुछ टैक्सेस ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, कुछ हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लेते हैं। लेकिन जब जब हम आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो शायद हम वो दवाई खाना भूल जाते हैं। तो उसी वजह से हम दोबारा क्राइसिस में आते हैं। तो देखिए हमारे दो मेन चैलेंजेस हैं। इकोनॉमी को स्टेबल इन्फ्लेशन से नहीं देखा जाता या शायद रिजर्व से नहीं देखा जाता। इकोनॉमी को स्टेबल देखा जाता है कि आपकी ग्रोथ क्या है। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ को बहुत हैंडसम नहीं है। अगर आप चाइना को देखें, बांग्लादेश देखें, इंडिया देखें, ये वो इकोनॉमीज हैं जो 6 7 8% ग्रोथ अचीव कर रही हैं। और जब देखें ग्रोथ होगी तो जॉब क्रिएशन होगी। हमारे मुल्क में आपको पता है 60% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है, और हर साल 4 मिलियन बच्चा मार्केट में आता है जॉब्स के लिए। तो देखिए जॉब्स उसको टैक्सेस ने नहीं देनी, रिजर्व्स ने नहीं देनी, उसके लिए आपको अपने मुल्क की मईशत में, जिसमें एग्रीकल्चर है, बिल्कुल। जिसमें इंडस्ट्री है, सर्विसेज सेक्टर है, वहां पे आपने जॉब क्रिएट करना है, नंबर एक। नंबर दो, आपने दुनिया को चीज बेचनी है। जब तक आप दुनिया को चीज नहीं बेचेंगे आपके मुल्क में बाहर से पैसा नहीं आएगा। चाइना से टेम्पोरेरी पैसे लेके या किसी और दोस्त मुल्क से लेके या आईएमएफ से लेके शायद वो रिजर्व टेम्पोरेरी तो बिल्ड हो जाएंगे, लेकिन वो फिर आप वही साल के बाद 2 साल के बाद क्राइसिस में आएंगे। तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी ग्रोथ को अचीव करना है, और शायद इस वक्त हमें टैक्सेस ने नहीं लगाने, लोगों को रिलीफ देना है कि जिससे हम बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मईशत मुझे मुझे ये आम फेम जुबान में ये भी बताइएगा कि ज़र मुबादला अगर आप इनकी बात करें तो इनमें कमी इसी वजह से आती है कि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं, आप लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों की तरफ जाते हैं, लग्जरी आइटम्स की तरफ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा सारा सामान आप इंपोर्ट करते हैं। तो आप अगर वेंटिलेटर पे हैं तो आप इंपोर्ट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते? हमने अपने पड़ोसी मुल्क में देखा, इंडिया में, कि काफ़ी अर्सा उन्होंने बाहर से इंपोर्ट्स नहीं किए और वो स्टेबल हो गए। देखें पाकिस्तान में कुछ अच्छे मेयर्स गवर्नमेंट ने पिछले 1 2 साल में लिए हैं, और उसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होता था वो सरप्लस में चला गया। इस साल भी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो हमारी दुनिया के साथ ट्रेड है और प्लस रेमिटेंसेज आ रही हैं वो किसी हद तक बैलेंस है, जो कि पहले बड़ा ह्यूज जिसके अंदर डेफिसिट होता था। और जाहिर है आपको डॉलर चाहिए होते थे, उसके लिए आप क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। लेकिन जो असल हमारा चैलेंज है कि जिस वजह से हमारे रिजर्व डिप्लीट होते हैं या बढ़ते हैं, कम होते हैं, वो देखें कि हमने दुनिया से बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट कर्ज लिया हुआ है हमारे। और वो कर्ज भी आपने जाहिर है पे करने हैं। इस साल भी अगर आप बजट देखें तो उसमें हमने 8.2 ट्रिलियन, जो कि तकरीबन आपके बजट का हाफ बनता है, वो हम इंटरेस्ट पेमेंट पे करेंगे। तो जाहिर है जब हमें ये इंटरेस्ट पेमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे करनी है तो वो डॉलर्स में पे करनी है। अंदरूनी मुल्क तो आप रुपया छापेंगे, दे देंगे। तो ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम हमेशा से बात करते हैं कर्जे के हवाले से, लेकिन अब मसला आपको नहीं लगता ये भी है कि हम कर्जा लेके ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सकते? जब तक हम इस मामले से निकलेंगे तो ग्रोथ की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि कर्जा लेकर तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जी जी, देखिए जब भी आप वेंटिलेटर पे होते हैं तो कोई भी अगर आप पेशेंट आप देखें, जब वो बीमार होता है तो उसको कहा जाता है आप रेस्ट करें, और फिर रेस्ट के बाद उसको दवाइयां दी जाती हैं, और दवाइयों के बाद फिर उसको कहा जाता है कि अब आगे चलें। तो ये तो फैक्ट है कि जब तक हम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में हैं, हमें बहुत से टैक्सेस लगाने होंगे, हमें इस कर्ज को वापस करना होगा, लेकिन पैरेलली हम कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ हमें अब हार्ड मेजर्स लेने होंगे। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि इस वक्त हमने बड़े एम्बिशियस टारगेट टैक्स के रखे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन उसमें देखें अभी भी हमने 2 एरियाज को अभी तक टैक्स में इग्नोर किया हुआ है। वो है होलसेल एंड रिटेल और एग्रीकल्चर। ये जीडीपी के अंदर तकरीबन 40 से 45% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और टैक्स के अंदर शायद 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो हमें टैक्स की ब्रॉडन बेस को बढ़ाना है। आप इस्लामाबाद में देखें, बड़े शहरों में देखें, लोग लाखों का, हजारों कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल से अब ये वो टाइम आ गया कि जहां पे हमें लोगों को टैक्स नेट में लाना है, ना कि वो लोग जो एग्जिस्टिंग टैक्स दे रहे हैं शायद हम उनके ऊपर और बर्डनाइज करें, बिल्कुल, और मसला उनको भी यही है। बर्डनाइज करेंगे तो जाहिर है फिर पूरे मुल्क की बिल्कुल ऐसी है। सेविंग कोलैप्स। डॉक्टर शुजात फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स है जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।